देखिए, काम करने की जगह पर ना कुछ सेफ्टी रूल्स लिखे हुए नहीं होते, पर उन्हें जानना सच कहूँ तो जान बचाने के बराबर है। तो आज हम इन्हीं अनकहे नियमों, इशारों और खतरों की दुनिया में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने काम की जगह पर हम असल में किस तरह की खतरों से घिरे होते हैं। अच्छा, एक सवाल है, काम पर सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? अब कोई सोचेगा कोई बड़ी मशीन या शायद ऊंचाई। नहीं, जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। असल में सबसे बड़ा खतरा हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं। और यकीन मानिए, ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े और गंभीर नतीजे ला सकती हैं। सोच कर देखिए, हेलमेट नहीं पहना तो सिर पर गहरी चोट, गीले फर्श पर वार्निंग साइन नहीं लगाया तो कोई भी फिसल सकता है, और अगर एक खराब केबल इस्तेमाल कर ली तो सीधा बिजली का झटका। तो सवाल ये है कि इन हादसों की जड़ तक कैसे पहुंचा जाए। देखिए, सेफ्टी की तरफ जो पहला कदम है ना, वो है खतरे को देखना और उसे ठीक से समझना। तो ये हैजर्ड या खतरा आखिर है क्या चीज? अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहूँ तो ये कोई भी ऐसी सिचुएशन या चीज है जिससे चोट लगने, कोई बीमारी होने या फिर कोई एक्सीडेंट होने का पोटेंशियल हो। चलिए खतरों के टाइप देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल हैजर्ड्स की, मतलब हमारे आसपास के माहौल से जुड़े खतरे, जैसे बहुत ज्यादा शोर, तेज गर्मी, रेडिएशन या फिर वो फिसलन वाला फर्श। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। नाम से ही जाहिर है बिजली से जुड़े खतरे, और ये बहुत कॉमन है, जैसे बिजली का झटका लगना, शॉर्ट सर्किट हो जाना, तारों पर ओवरलोड या फिर खराब केबल का इस्तेमाल करना। अगला नंबर है केमिकल हैजर्ड्स का, यानी खतरनाक केमिकल से होने वाले हेल्थ रिस्क्स। इसमें जहरीली गैसें हो सकती हैं, एसिड हो सकता है या फिर ऐसे लिक्विड्स जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। और आखिर में दो तरह के खतरे एक साथ देखते हैं, मैकेनिकल और एर्गोनॉमिक। मैकेनिकल का मतलब है मशीनों के घूमते वाले पुर्जों से खतरा या फिर किसी तेज धार वाली चीज से चोट लगना। और एर्गोनॉमिक मतलब गलत पोस्चर में बैठने या गलत तरीके से भारी सामान उठाने से जो शरीर पर जोर पड़ता है, वो भी एक खतरा है। तो ठीक है, हमने खतरों को पहचानना सीख लिया। अब अगला स्टेप क्या है? वो है सेफ्टी के इशारों को समझना। इन्हें एक तरह से सेफ्टी की भाषा ही समझ लीजिए, एक ऐसी भाषा जो हमें आने वाले खतरे के बारे में पहले ही बता देती है। देखिए, मोटे तौर पर 5 तरह के सेफ्टी साइन होते हैं और हर रंग कुछ कहता है। जैसे लाल रंग मतलब ना या रुको, पीला रंग कहता है सावधान, नीला रंग आपको बताता है कि ये करना जरूरी है, और हरा रंग मतलब सब सेफ है, यहाँ से जाओ। और हाँ, एक और लाल रंग होता है जो खास आग से जुड़ी सेफ्टी के लिए होता है। चलिए दो सबसे जरूरी साइन को आमने सामने रखकर समझते हैं। एक तरफ है लाल घेरे वाला साइन, जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ये काम बिल्कुल मत करो। दूसरी तरफ है पीला तिकोना साइन, जो है वार्निंग साइन। ये कहता है जरा संभल कर, सावधान रहो। अगर उदाहरण देखें तो नो स्मोकिंग या नो एंट्री वाले साइन हमेशा लाल घेरे में मिलेंगे, और हाई वोल्टेज या फिसलन है वाली चेतावनी वो पीले तिकोने में होती है। अब आते हैं नीले और हरे साइन पर। जो नीला गोलाकार साइन है ना, उसे कहते हैं मैंडेटरी। ये बताता है कि ये काम करना ही करना है। और जो हरा चौकोर साइन है, वो है सेफ कंडीशन साइन। ये हमें सेफ जगह या रास्ता दिखाता है, मतलब यहाँ से जाना सेफ है। जैसे सेफ्टी हेलमेट पहनो या ग्लव्स पहनो, ये इंस्ट्रक्शन नीले साइन में मिलेंगे, और इमरजेंसी एग्जिट या फर्स्ट एड किट कहाँ है, ये जानकारी हरे साइन पर होती है। और हाँ, इन्हें तो कभी नहीं भूलना है, फायर सेफ्टी के साइन। ये लाल रंग के होते हैं और बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सोचिए, जब एक एक सेकंड कीमती होना, तो यही साइन बताते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है या फायर अलार्म किधर है। तो ठीक है, खतरों को पहचानना आ गया, साइन पढ़ना भी आ गया, पर सिर्फ जानकारी से क्या होगा? अब वक्त है इस नॉलेज को एक्शन में लाने का। खतरों से बचने के लिए हमारी पहली डिफेंस लाइन क्या है? कोई नियम या कोई टूल? जवाब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी PPE। ये आज के वर्कर का एक तरह से सुरक्षा कवच है। और जरूरी PPE में क्या क्या आता है? सिर के लिए सेफ्टी हेलमेट, पैरों के लिए सेफ्टी शूज, बिजली के काम के लिए इंसुलेटेड ग्लव्स, आंखों के लिए सेफ्टी गॉगल्स, चेहरे को बचाने के लिए फेस शील्ड
और कानों के लिए ईयर प्रोटेक्शन। तो एक सेफ्टी प्रो कैसे बने? बात सिर्फ नियम जानने की नहीं है, असल खेल तो सही माइंडसेट का है, सही सोच रखने का है। देखिए, सेफ्टी एक पूरा सिस्टम है और इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, खतरे को पहचानो। स्टेप 2, उसमें कितना रिस्क है ये पता लगाओ। स्टेप 3, उसे कंट्रोल करने के लिए तरीके अपनाओ। और स्टेप 4, सबको प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग दो। तो निचोड़ क्या है? बस ये बातें याद रखें। सेफ्टी फर्स्ट, हमेशा पीपीई पहनो, साइंस को फॉलो करो, खतरों को पहचानो और ट्रेनिंग जरूर लो। बस यही है सेफ्टी के गोल्डन रूल्स। तो अब बस एक आखिरी सवाल, आज की इस सारी जानकारी के बाद कल अपने वर्कप्लेस पर वो कौन सा एक खतरा होगा जिस पर नजर सबसे पहले जाएगी?